हेलो फ्रेंड, मैं सागर कुमार हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का आप लोगों ने टैगलाइन देखा ही होगा। आज का टैगलाइन है भारत में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग। इससे रिलेटेड मैंने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जिसका डिस्कस मैं आपके सामने करूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो बिना समय को गंवाए मैं अपने सेशन का शुरुआत करता हूं। तो आज का एक मोटिवेशनल स्पीच है, वो सुन लीजिए आप लोग कि हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया। हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया। हम भविष्य की चिंता भी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। तो इस कथन का यही तात्पर्य है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, कि अगर हम अपने वर्तमान को सही कर लेते हैं तो मेरा भविष्य खुद ब खुद सही हो जाता है। तो दोस्त, चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाले पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है: अरनमुला कन्नादी, दार्जिलिंग चाय, कतरनी राइस, मधुबनी पेंटिंग। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने नीचे एक लिख दिया है, तो इसको आप लोग देख लीजिए कि दार्जिलिंग चाय भारतीय उत्पाद था जिसे 2004 में भौगोलिक संकेत टैग मिला। यह पश्चिम बंगाल के नाम से रजिस्टर्ड है। तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी अगर क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेरी को पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई हमेशा करूँगा। तो आते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को मिला है? तो इसमें से जैसा कि आपने देखा होगा ए बी सी डी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ऑप्शन ए यानी 361 ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि अब तक 361 उत्पादों को ही जीआई टैग जारी किया गया है। जीआई टैग का नवीनतम प्राप्तकर्ता कश्मीरी केसर है। आपने सुना भी होगा कि अभी हाल ही में कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी, जिसमें से आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन है भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। भौगोलिक संकेत टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार दिया जाता है। यह भारत में भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के लिए भारत की संसद का एक एक्ट है। यह 2003 में लागू हुआ था। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो इसमें भी आपका 4 ऑप्शन है फ्रेंड, जिसमें से ऑप्शन ए आपका सही है कि भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री जारी करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड। इसका एक्सप्लेनेशन है, यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मेल खाता नहीं है, मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी होगा, अरनमुला कन्नादी, आंध्र प्रदेश। क्योंकि दोस्तों ये भारत में दूसरा जीआई टैग अरनमुला कन्नादी हस्तशिल्प को दिया गया था, जो कि एक दर्पण होता है और केरल में बनाया जाता है। तो मेरा दोस्तों आपका ए बी और डी ऑप्शन सही था और सी ऑप्शन आपका रॉन्ग था। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका इसमें भी 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका बी ऑप्शन सही है, पाटन पटोला गुजरात।
अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पटोला एक डबल इकत बुनी हुई साड़ी होती है जिसे पाटन गुजरात में बनाया जाता है। पटोला साड़ियाँ बहुत महंगी है क्योंकि ये साड़ियाँ भारत में केवल राजशाही शासन के दौरान शाही और कुलीन परिवारों की महिलाओं द्वारा पहनी जाती थी। आज भी भारत में बहुत कुलीन घरों की स्त्रियां इन्हें पहनती हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन जीआई टैग पाने का लाभ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका देख लीजिए फ्रेंड कि 1 2 3 तीन ऑप्शन है जिसमें से आपका तीनों सही है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, यह उपभोक्ता को वांछित लक्षणों की गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और जीआई टैग किए गए माल के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि में बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लीजिए कि जिन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है वह ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का भरोसा देते हैं। इस कारण लोग अधिक मात्रा में इन उत्पादों को खरीदते हैं जिनके कारण इनके उत्पादों को अधिक आय प्राप्त होता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है, पोकली एक यूनिक सेलाइट चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है। एक पोकली एक चावल का किस्म है दोस्तों, और इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, जिसमें से आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। सी बोला जाए तो आपका केरल केरल सही है। स्पष्टीकरण इसका देख लीजिए फ्रेंड कि पोकली एक यूनिक सेलाइट चावल की किस्म है जिसकी खेती केरल के त्रिशूर, एर्नाकुलम, अल्पाजुला जिले में पानी से भरे तटीय क्षेत्र में की जाती है। यह खाड़ी पानी में भी पैदा होने के कारण यूनिक कहा गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि किस भारतीय राज्य में फेनी शराब को पैदा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी उत्तराखंड। जिसमें से आपका दोस्त आप लोग को पता भी होगा कि गोवा में फेनी शराब मिलती है, तो इसका राइट ऑप्शन भी गोवा ही है। तो इसको हम स्पष्टीकरण इसका देख लेते हैं कि फेनी, इसे फेनी या फेनी भी कहा जाता है। विशेष रूप से यह गोवा और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में उत्पादित एक शराब है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अपने आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है। तो इसमें भी दोस्तों आपका 4 ऑप्शन है, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष और सीमित समय के लिए। तो जिसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10 वर्ष। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड कि एक जीआई टैग 10 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए दिया जाता है और जिसे 10 साल बाद नवीनीकृत किया जाता है, जाना चाहिए या किया जाता है, जो समझ लीजिए फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का हमारा सेशन। आप लोग वॉच किए हमारे चैनल को, उसके लिए थैंक्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबाइएगा तो उससे आपको मेरे नए अपकमिंग वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।